तो हेलो डियर। तो आपके सामने आज मैं लेकर जो आया हूँ मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो मार्कशीट है। और ये मार्कशीट किसी और का नहीं है, ये मेरा मार्कशीट है। जी हाँ, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोग देख पाएँ कि थोड़ा बहुत मेहनत करने से आप अच्छे खासे कैसे नंबर ला सकते हैं। मुझे अलग अलग विषयों में फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स मिले हैं ताकि आप खुद भी देख सकें। देखिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का है और ये ओरिजिनल मार्कशीट है। इसी प्रकार से आप लोग को भी मार्कशीट मिलेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का, इसीलिए मैं नाम को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लिखा भी है राहुल। ठीक है। पूरा मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। ठीक है। फादर का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, रोल नंबर होता है, इनरोलमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके कॉलेज के नाम और जहाँ आपका एग्ज़ाम हुआ है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर पड़ा था तो उसका नाम है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़, लेकिन मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले थे और क्या जेनून कितने मिले थे, कितने काटे गए थे। और जो लोग ये कहते हैं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत अब सीरियस ले लेते हैं एग्ज़ाम के समय। ठीक है। यहाँ तक कि आप बिहार के, यूपी से, झारखंड से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लाइटली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम आपको मैं बता दूं रियलिटी में तो मैं एग्ज़ाम के पर्पस से मैं पढ़ाई कभी किया ही नहीं था। फिर आप कहेंगे कि आप एग्ज़ाम में पढ़ाई किए ही नहीं थे तो फिर आपको मार्क्स जो भी आया है वो गड़बड़ मार्क्स है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो एक तो मैं जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास देता रहता हूँ, उससे प्रैक्टिस हुआ था। दूसरा जो प्रैक्टिस था कि मैं समझने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन आज भी मुझे पूरे सभी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट ईयर जीएनएम का टोटल क्वेश्चन मुझे याद है, टोटल क्वेश्चन याद है। तो अगर कोई ये कहे ए ओ तो वैसा नहीं है, पूरा क्वेश्चन याद है। और जिसको क्वेश्चन पूरा याद होता है, रियल मानिए कि उसे आंसर भी जरूर याद होगा। ये देखिए, ये मेरा मार्किंग सिस्टम था। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 90%, 92% रिजल्ट आया। मैं कह भी रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे 90%, 92% रिजल्ट आया। और खैर एमपी में जो लोग एग्ज़ाम देते हैं या दिए हैं उनको पता है कि एमपी में 90%, 92% का आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ये बिहार नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट को 85, 80 और 90, 95 आएगा। बिहार नहीं है। बिहार में आराम से आता है। आप 100 बच्चे को मार्कशीट आप चेक करेंगे तो 100 में से 70 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिसको 85 या 80% प्लस ही नंबर होगा, भले ही उसको कुछ आए या नहीं आए। आपको उसमें से 40% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसको 90% या इससे ज़्यादा नंबर होगा बिहार में। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो ये आप कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि एमपी में 90% और 95% आसानी से आता है। नहीं आएगा। ठीक है। तो मेरा कितना मार्क्स है आप खुद भी देख ही लीजिए। टोटल 500 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मुझे 402 नंबर मिले थे। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये थियोरिकल का है और ये प्रैक्टिकल का है इधर। ठीक है ना। अब ये जो आपका थ्योरी है, जैसे बायो साइंस में बहुत लोगों को हार्ड लगता है, मुझे इसमें 52 नंबर मिले थे। इसमें कुछ नंबर मुझे काटे गए थे। अब मैं क्या बोलता हूँ उसे, स्क्रूटनी जो होता है कॉपी का रीचेकिंग, मैंने वो इसलिए नहीं करवाया था कि ठीक ठाक नंबर आ ही गया था तो फिर जाते दोबारा से, फिर उसका अलग से मार्कशीट बनता, नंबर अगर चेंज होता तो चीज़ें लेंदी हो जाता है। तो इसलिए जब पास है ही, जब ठीक ठाक नंबर आ ही गया है तो रीचेकिंग करवाने का क्या मतलब है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। जितना आ गया उतने ही से मैं संतुष्ट हो गया। हालांकि मैं रीचेकिंग करवाता, मुझे पता था
कि नंबर बढ़ते। मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, भले वो एग्ज़ाम अगर हमसे नहीं निकलने वाला हो तो पहले ही मुझे आभास हो जाता है कि ये मुझसे नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर कोई कितना रिजल्ट आएगा मुझे पहले पता चल जाता है, क्योंकि आप कितना कैसे बना कर आए हैं वो आपको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से आपके दिल बताता है कि हाँ मैं इसमें इतना नंबर तक लाऊंगी, इतना नंबर तक मुझे आएगा या फेल हो जाऊंगी, ठीक है। ये आपका दिल भी बताता है। रिजल्ट तो बाद में भले ही थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी रहता है कि कितना आ रहा है नंबर ये देखने के लिए, लेकिन रियल फेल पास वाला बात जो है वो पहले ही जो है पता चल जाता है, ठीक है। मुझे एक चीज़ की गारंटी ये हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं फेल करता हूँ तो उस सेंटर पर जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे या सब के सब फेल करेगा। मुझे फेल करने का मतलब था, क्योंकि मैं ऐसे कॉपी लिख कर आया था कि फेल होने का कोई सवाल ही नहीं था, बात समझ गए, या क्रॉस लगने का किसी सब्जेक्ट में। तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। बायो साइंस में इतना था, 24 मिला प्रैक्टिकल में, टोटल 76 हुए। बिहेवियर साइंस में लोगों को बहुत हार्ड लगता है, जबकि बिहेवियर साइंस मेंटल हेल्थ हमें बहुत अच्छा लगता है। 60 नंबर आया था 75 में, ठीक है। और 23 नंबर इधर दिया था, 83 नंबर टोटल हुए थे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। नर्सिंग फाउंडेशन में 24 प्रैक्टिकल में दिया, इधर 58 आया था 75 में, 17 नंबर कम और 82 हुआ था, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में 23 दिया प्रैक्टिकल में, 50 हमें आया, सबसे कम इसी में आया 50, और यहाँ पे 73 दिया। और जबकि मैं सच आपको बताऊँ तो ये जो 50 आया था ना, मुझे इसमें ही डाउट था, इसमें और इसमें डाउट था। मैं चाहता रीचेकिंग करवाता, मुझे पता था इसमें कम से कम सबसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, जैसा मेरा पेपर कम्युनिटी का गया था। लेकिन खैर कोई नहीं, 85 दिया और इधर 52 ही दिया, जबकि इसमें 60 के आसपास होना चाहिए। मैं टोटली क्वेश्चन फिगर सहित बना के आया था, तो इतना ही दिया, कोई बात नहीं। रिजल्ट में मुझे पास और ठीक ठाक दिखा, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे थ्योरी से इतना आया। अब देखिए 300 का आपका जो है 300 का आपका मैं बता दूं थ्योरी होता है। 300 में 261 थ्योरी से आया, 300 में 261 थ्योरी से आया, समझ रहे हैं। 39 नंबर हमें कम आया, समझ सकते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट है। तो मैं यही कहता हूँ आप लोग को कि ज़्यादा हार्डली मत लीजिए, हल्का लीजिए, पढ़िए और कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए। बहुत लोग अभी भी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देख रहे हैं, बोले डर लग रहा है, आगे फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी डर लग रहा है, मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वही है 402 नंबर मुझे मिला। और जैसे ही 80% प्लस आप जाते हैं तो आपके डिवीज़न में डिस्टिंक्शन लिखाता है, ठीक है। आप 80% से थोड़ा भी कम अगर आएगा तो फर्स्ट डिवीज़न आपका लिखा जाता, ठीक है। ये बात है। अगर मुझे 80% से अगर कम आता तो मैं ज़रूर जो है कॉपी री चेकिंग रिवैल्यूएशन करवाता, क्योंकि डिस्टिंक्शन, और मुझे सभी ईयर, तीनों ईयर में मुझे डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ है तो ये सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। और कुल मिला के आपको बताने के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया कि कोई हार्डली नहीं होता है। मैं कोई भी एग्ज़ाम पेपर में मैं सीरियस नहीं लिया, बस मैं नॉर्मल तौर पे गया, एग्ज़ाम दिया, आ गया। क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस, ठीक है, पिछला एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत अपना दिमाग, लिखने का तरीका, इन सारे चीज़ों पर मैंने काम किया और रिजल्ट आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ छोड़ के आया, टोटली क्वेश्चन मैं बना के आता था। तो मुझे मेहनत मैं पहले ही करके रखा था जो एग्ज़ाम में मुझे काम देता था। आप लोग से जो वीडियो शेयर करता हूँ उससे भी थोड़ा प्रैक्टिस होता था। तो ये चीज़ें हैं, मैं रट्टा नहीं कभी भी मारता था। जो क्वेश्चन एक बार में नहीं याद हुआ, 2 बार में नहीं याद हुआ, मैं उसको रट कर याद नहीं करता हूँ, क्योंकि रटे हुए चीज़ छूट जाता है। मैं 2 बार, 4 बार, 5 बार देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, और बार बार देखने से चीज़ें दिमाग में आते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। बार बार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, छठा बार में ज़रूर याद हो जाएगा आपको,
देखना चाहिए, देख कर समझिए, दिमाग में छवि बनाइए कि क्या कह रहा है आंसर, तब जाके वो लंबे समय तक रहता है। बात समझ गए? तो जो भी है देख लीजिए, आगे एग्ज़ाम जिनका भी बिहार झारखंड में मध्य प्रदेश में होने वाला है तो आपके लिए मैं बता दिया हूँ। ओके, धन्यवाद।